सोचा था कि एक CSS ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? अगर तुम्हारा वाला बम ब्लास्ट यहाँ कर दिया होता, क्या होता तुम्हारा माही? कुछ तो खुदा का खौफ करो अकबर, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, शरीना की भी जिंदगी बर्बाद कर। झूठ बोल रहा था ना कि उसका दोस्ती से बढ़ के भी कोई रिलेशनशिप है शरीना के साथ। बताओ क्या रिश्ता है उनका? अभी वही जो वो बता कर गए हैं। हाँ? शरीना अकबर शाह से शादी करना चाहती है। मुझे बस ये कहना था कि कल अपनी मामा को मेरे घर भेज देना, बाबा से बात करने के लिए। मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं कि तुम वलीद से मोहब्बत नहीं करती? अकबर शाह जैसे बंदे, बल्कि उसकी दौलत को फौकियत दे रही हो मोहब्बत पर। ये मोहब्बत सब किताबी बातें। हकीकत की दुनिया में मेरे लिए दौलत बहुत अहम है, और मेरा लाइफस्टाइल हमेशा से इतना लग्जूरियस रहा है, मुझे इसी चीज की आदत है। चलो तुम कहती हो तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुम्हारी जबान तुम्हारे अल्फाज का साथ क्यों नहीं दे रही? इनमें ऐसी उदासी क्यों है? आपके वहम का मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो शरीना, अब तुम क्या मुझसे भी झूठ बोलोगी? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सो रही हो? ये कौन सा टाइम है सोने का? शरीना, हेलो? ये वलीद से मोहब्बत की इंतहा ही तो है कि उसे मरता हुआ नहीं देख सकती मैं। आप ये अब बस करें अपना दिल जलाना, ये ले पानी पिए। बड़ा इतनी बेवफाई। आप ही, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी के रिश्ता ही खत्म कर दिया? और तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा तुम्हारा उसका साथ रहा। तुम्हें भी नहीं पता लगा कि वो वलीद के साथ क्या, हम में से किसी के साथ भी वो सिंसेयर ही नहीं थी। वो सारा प्यार मोहब्बत तो सब एक नाटक था, एक ड्रामा था बस। पता नहीं आपको। पता नहीं माहिया, तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, उसने ना तुम्हें भी बेवकूफ बनाया। आप ये पानी पी लें। आप जहर मिला दोगी ना इसमें तो पी लूंगी, ठीक है? मेरे भाई को जिंदा दरगोर कर दिया, बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी, सारी खुशियां छीन ली उसकी। ऐसे कैसे? आप भी अच्छा बस भी करें ना, अपने आप को हल्कान करना बंद करें। नहीं पीना ना, तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला थोड़ी देर अभी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिज्र की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना ये हाथ अगर थामा है वलीद, जीना तो कभी छोड़ना मत। तुम्हारा
कुछ लोगों को जानने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती वलीद, ये सफर लम्हों में ही तय हो जाता है। हम तुमसे दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था, क्या मिला है तुमको पाके। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बेस्ट ऑफ लक। मान गई तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी सलाहियतों को। अगर तुम नाकाम होते ना तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। तुम्हें पता है, नाकाम औलाद माँ बाप के जिस्म पर दर्द करते फोड़े की तरह होती है। एनीवेज, कब चले जहांगीर अहमद की तरफ? आज ही चलते हैं। नहीं, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। अभी मैं मेहरुन्निसा से बात करूंगी, वो भी जाएगी हमारे साथ। मेहरुन्निसा व्हाट नॉनसेंस मामा, उसको साथ ले जाने की क्या जरूरत है? उसको मेरी खुशी से क्या गर्ज है? बेटा, कभी कभी जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हमारी फैमिली के जो भी इश्यूज हैं वो घर की चार दीवारी तक रहें तो बेहतर होगा। दूसरों को पता चले तो नई फैमिली पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। शरीना, मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तुम्हें पता है, तुमने जब से अंगूठी वापस भेजी है ना, सब टूट गए घर में। तो वलीद भाई और अंजू आपी की हालत देखी ही नहीं जा रही है। तो फिर अच्छा ही है माहम कि मैं तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। शरीना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी तड़प और तुम्हारा दर्द मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पल पल मर रही हो। सुनो, मैं एक दफा अकबर शाह से बात कर लेती हूँ, उसके आगे गिड़गिड़ा लूंगी कि वो तुम पर ऐसे जुल्म ना करे। वो तो अपनी जीत का जश्न मना रहा है माहम, तुम्हारा उसके सामने गिड़गिड़ाना कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग एहसास से खाली होते हैं माहम, उनके सामने जितना गिड़गिड़ाया जाए उनको उतनी तस्कीन मिलती है। तो तुम ही बताओ ना, सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा? दिल को सुकून कैसे आएगा और कब आएगा? आ जाएगा माहम, वक्त के पास मरहम होता है जो सारे जख्म भर देता है। ठीक है, जब तुम्हारे जख्म भर जाए तो बता देना कि कब और कैसे भरा। कभी कभी जिंदगी में बहुत सी बातें गैर मुतवक्की साबित होती हैं, जिन्हें हमारा जहन कबूल नहीं करता। तुमने जब उंगली से अपनी वो अंगूठी उतारी थी, वो लम्हा मेरे लिए उतना ही तकलीफ देता था जितना अंजू के लिए अभी है।
और वलीद के लिए होगा। ये जख्म तो अब कभी नहीं भरेगा। अंकल, आपने शहरीना जैसे हीरे को कहाँ छुपा के रखा? ये अकबर की यूनिवर्सिटी फेलो और बेस्ट फ्रेंड भी हैं। वैसे जहांगीर साहब, मैंने तो पहले भी आपके सामने दामन फैलाया था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है आपने। और वैसे भी बेटी के बाप को जज्बात से नहीं, दिमाग से और हालात को मद्देनजर रखकर फैसला करना चाहिए। ये दोस्त की निशानी, मुझे तो लगता है ये बहुत फजूल बातें हैं और वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। और वैसे भी फूल जैसी बेटी को कूड़ेदान में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। चलिए, ये बातें तो होती रहेगी, पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। आपको भी बहुत मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा और शरीना का ये फैसला दुरुस्त साबित होगा। आप फिक्र ही ना कीजिए अंकल, शरीना से बहुत मोहब्बत और इज्जत करता हूँ मैं। भला इसे कोई तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। Excuse me. Hello. यार दी उड़ीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक बार इस हाथ को थाम लिया है ना, कभी नहीं छोड़ना। अब मुझ जैसे बंदे को मोहब्बत करनी आती है या नहीं, ये तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वफा का सबक बचपन से पढ़ा। बेवफाई से नफरत है। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के। शहरीना जैसी लड़की के काबिल तो नहीं थे तुम, तुम्हारी ना लक काम कर गई है। मैं मामा के लिए हमेशा लकी रहा हूँ, अनलाइक यू। मैं भला क्यों अनलकी रही हूँ? देखो ना, तुम्हें तैमूर शाह जैसा गधा मिल गया। बल्कि नहीं, probably your own choice. Just shut up. मम्मा, आप इसे देख रही हैं कितना मिसबिहेव कर रहा है ये? मैं तो तुम्हारे कमेंट्स पर जवाब दे रहा हूँ, that's it. ओफो, खामोश हो जाओ दोनों। तुम लोग ना वक्त देखते हो ना जगह देखते हो, शुरू हो जाते हो। Sorry मामा। छोटा भाई है तुम्हारा और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें मान दिया गया। ऐसे मान की जरूरत नहीं है मुझे, जो मेरा हक मार कर दिया जाए। अच्छा बस करो, बाद में बात करते हैं इस मौजूद पर।
बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ मुबारकबाद लेने नहीं आई बेटी। मैं बेवफा नहीं हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहने और सुनने को कुछ बाकी रहा है? किसी ने सही कहा है, मोहब्बत का पौधा किसी के दिल की जमीन पर जबरदस्ती नहीं उगाया जाता जब तक वो खुद ना उगने दे। इस वलीद, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं बेवफा नहीं हूं, कैसे मान लो इस बात को? इस उंगली से अंगूठी तुमने खुद उतारी है, उसके बाद ये कोई वजाहत बनती नहीं है। दुख बस इस बात पे है, वो घड़ी की मोहब्बत में उम्र भर का एतबार भी खत्म कर दिया। और एतबार एक बार खत्म हो जाए ना, सच भी झूठ लगता है। इसलिए बेहतर होगा शहरीना जहांगीर, मुझे अपनी ये वफादारी की कहानियां सुनाने के बजाय अपने इस नए रिश्ते को तो वफादारी से निभा लो। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के। अब मुझ जैसे बंदे को मोहब्बत करनी आती है या नहीं ये तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वफा का सबक बचपन से पढ़ा। बेवफाई से नफरत है। मैं बेवफा नहीं, कैसे मान लो इस बात को? तुमने तो इस अंगूठी को भी उतार फेंका, इसके बाद कोई वजाहत बनती नहीं। मेरी नादानी बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के। दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं। तुम अभी भी मुझे एक बेटे की तरह अजीज हो। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। शहरीना को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। वैसे भी जबरदस्ती के ताल्लुक का बोझ मैं नहीं उठा सकता। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम मुझे अभी भी उतने ही अजीज हो। जरूरी तो नहीं है कि किसी रिश्ते में बांधकर ही ताल्लुक को कायम रखा जाए। शरीना ने मुझे बहुत मायूस किया है, मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मुझे छोड़ना मत। मैं चलता हूं। न जाने हमारी मुट्ठियों में ऐसा कौन सा छेद है
कोई खुशी टिकती नहीं। उसने तो सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। हम यहाँ एक एक ईंट को रखने का जतन कर रहे हैं और उसने तो सारी बुनियादें ही उखाड़ डाली, सारे दिए ही बुझा डाले। कसूर मेरे ही दिल का था, मेरी अपनी नजर का। मैं उसे अपनी आंखों से देखता रहा, अपनी मोहब्बत की रोशनी से, वो रोशनी जिसमें उसका वजूद उजला दिखाई दिया। उसकी इंस्पिरेशन को मोहब्बत समझता रहा, वो मोहब्बत जो बज़ाहिर तितली की तरह खुशनुमा दिखाई देती है, मुट्ठी में आते ही रंग छोड़ देती है। न जाने ये रंग छटते भी हैं या नहीं, देखते हैं। शेरी बीबी, आप यहाँ बैठी हैं बीबी जी? बहुत रात हो गई है, आप अभी तक सोई नहीं है? कमरे में जाएं, बहुत रात हो गई है। सुबह कब होगी रानी? सुबह में जी, अभी तो बहुत वक्त है। शायद ये वक्त अब कभी खत्म नहीं होगा। सुबह अब नहीं होगी। बीबी जी, आप मुझे लगता है नींद में हैं। आए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। जी ठीक है। बाबर भाई आ गए? आपकी सास आएंगी, आपके इल्म में तो होगा। अंजू प्लीज खुद को कंपोज करें, हमें अपनी परेशानियों के इश्तिहार नहीं लगाने। ये हालात हमारे लिए, ये हम जानते हैं हमारे क्या हालात हैं, वो लोग नहीं जानते, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये पता चले। सो प्लीज। नाश्ता लगा दिया, तुम कर लेना। नहीं, आई एम गुड। जाने इस घर के सुकून को किसकी नजर लग गई। वो अमीरजादी खा गई हमारी खुशियों को। अंजू आप भी ऐसे तो ना बोले। अगर वो कसूरवार नहीं है, फिर कौन है? ये वलीद की हंसी कहाँ चली गई? मुंह में चला गया। शहरीना खा गई ना मेरी वलीद की खुशियों को। किसे इल्जाम दूं? हाँ, बाबा बता रहे थे अकबर शाह की फैमिली आई थी रिश्ता पक्का करने के लिए। अरे वाह, आपको तो लम्हे लम्हे की खबर मिल जाती है। बहुत खुश हो? हाँ, हूँ खुश। क्यों, आपको मैं खुश दिखाई नहीं दे रही? सच कहूँ, मुझे तो नहीं लग रही। क्या हो गया भाभी? अब प्लीज आप ये डिटेक्टिव ना बने। आपको पता है उन्होंने मुझे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए हैं। शेरीना, तुम्हें कब से ये चीजें अट्रैक्ट करने लग गई? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है भाभी?
जब मैं आपको कह रही हूँ कि मैं खुश हूँ तो इसका मतलब मैं खुश हूँ। तो फिर मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? कैसे यकीन आएगा आपको? अपने आप को खुश जाहिर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताएं? अगर खुश होती ना तो नाच रही होती, नाचना पड़ता नहीं तुम्हें। खैर, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, घर आके तुमसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। बाय। मैं सोचता हूँ यूसुफ, अगर ये समंदर ना होता तो मेरे जैसे कितने लोग अपने दुख, अपनी तकलीफें और अपनी दुखी दास्तानों को अपने सीने में दबाकर सीने खंडर करते रहते। ये समंदर कितने ही राजों का अमीन है। जानते हो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? नहीं। टूटी हिम्मत को हौसला मिल जाता। समंदर की ये लहरें हालात की बेरहम मौजों से लड़ना सिखा देती। एक सबक सा मिल जाता। कमाल है वलीद भाई, आप ही ऐसी बातें करते हैं। हालात के मारे दुखों से घबराए हुए लोग ऐसी बातें करते हैं, शायद मुझ जैसे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। अपना दर्द यहाँ बहा दिया करो। इन लहरों जैसा हौसला लेकर जियो। मेरा मशवरा है कि तुम शादी कर लो। तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी माँ का अकेलापन भी। कौन करेगा मुझसे शादी वलीद भाई? आपको तो पता है अम्मी की बीमारी का। लोगों को लगता है शायद मैं अम्मी की खिदमत के लिए बीवी लेकर आना चाहता, और आप जानते हैं कि अम्मी आज भी इस बीमारी में अपने काम उठकर खुद करना पसंद करते हैं। लोगों की परवाह करोगे ना तो बालों में सफेदी उतर आएगी। खैर, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वहां से आगे मॉल जाऊंगा, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो। हाय। मुझे लगा तुम खुद कॉल करोगी मुबारकबाद देने। क्यों? ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है तुमने जो मैंने कॉल करके मुबारकबाद देनी थी? तुम्हें पाना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है शरीना। पाना? अभी तुमने पाया ही कहाँ है मुझे। लगता है धुआं अब भी बाकी है। खैर, ये बताओ कि कॉल करने का मकसद क्या है? तुम्हें अंकल ने बताया नहीं? क्या? एक्चुअली मामा जान हमारी रिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करना चाह रही हैं ऑन सैटरडे। व्हाट? सैटरडे को मेरी बर्थडे भी है और मैं उस दिन कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें शॉपिंग ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने का। तुम्हारा ना सही, मेरा तो है। मैं एंगेजमेंट रिंग और ड्रेस तुम्हारी मर्जी से लेना चाहता हूँ। देखो अकबर, ऐसा कल से भी परमिशन ले चुका हूँ। तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। अब कुछ चीजें तो बनाई नहीं है मैंने, तो मुझे बताओ मीठे में क्या खाना पसंद करोगे, फिर वही बना लेती हूँ। आप रहने दें, मैं बाजार से कुछ लेता आऊंगा।
अच्छा फिर सिर्फ मीठा ही ले आना, बाकी सब तो बना लिया, और सुनो जल्दी आ जाना। सोच रहा हूँ बाबर के लिए कोई गिफ्ट ले लूँ, तो शॉपिंग करता हुआ आऊँगा। वलीद ये तकल्लुफात ना तुम रहने दो, कौन सा हम खुशी दिली से कर रहे हैं सब कुछ। अब ये जरूरी तो नहीं कि हम दूसरों की खुशियों का भी कत्ल करें। आप अपना मुंह ठीक रखें। ओके, आ जाओ बस तुम। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस रख रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा क्या तुम आ गए? तुम्हारी फजूल ख्वाहिश पे मैं यहाँ नहीं आई, बल्कि ज़रूरी बात करने आई। जानता हूँ तुम्हारी जान इन माहम की वीडियोस में फंसी भी है। इतनी तो माहम की खुद भी नहीं। बहुत मोहब्बत करती हो ना वलीद से। जब सब कुछ जानते ही हो तो ये बात शराफत से क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? I don't want to talk about this today. आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी खुशी का हिस्सा नहीं बनूंगी जब तक तुम अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करते अकबर। और अगर ना किया तो फिर ये रिश्ता तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वलीद हसन की इज्जत से बहुत मोहब्बत करती है। देखो वलीद के सदके ही सही, ये चंद लम्हे मुझे दान करता है। मुकम्मल मेरी जिंदगी में आ जाओ शरीना। ऐसा क्या घूर रही हो? रिलैक्स, और आज दिल खोल के शॉपिंग करना। तुम किसी सेल्फ मेड हीरो की नहीं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की फियांसे बनने जा रही हो। फिलहाल माहम को भूल जाओ और ये बार बार मुझे अपने वादे के बारे में याद दिलाना बंद करो। याद रखने वाली बातें मैं हमेशा याद रखता हूँ। Two coffees. यार एक्चुअली आइस्ड कॉफी for her. थोड़ी ठंडी हो जाओगी। Thank you. Hello, what's so late? Hello. अच्छे मौके पर मुलाकात हो गई। वैसे अफसोस हुआ, हमारी मंगनी टूट गई। अफसोस कैसा? अफसोस वहां होता है जहां पर ताल्लुक में वफा हो, और जो जंजीर वफा की जमानत ना दे वो गले का तोक बन जाती है। उसे उतार देना बेहतर होता। हाँ, बेवफाई तो तुम्हारे साथ हुई है। और बेवफाई करने वाली से तुम वफा की उम्मीद रख रहे हो? वैसे सही है, तुम जैसे को यही डिजर्व करती है। दो मिनट नहीं लगेंगे,
वहां के सारे कारनामे खो दूंगा, औकात याद आ जाएगी। चलो।